नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। अमलोई में श्रद्धा व परंपरा से हुआ शालिग्राम संघ तुलसी विवाह, लगे ठाकुर जी के जयकारे। राजसमंद जिले में राज्यवास के पास अमलोई गांव में भगवान शालिग्राम जी की बारात निकालने के बाद ठाट बाट से तुलसी विवाह हुआ। इस दौरान ठाकुर जी के जयकारे से वातावरण गूंज उठा। श्री द्वारकाधीश मंदिर से श्रद्धा एवं परंपरा के साथ बारात रवाना हुई, जिसमें बैंड पर बजते मनमोहक भजनों पर श्रद्धालु जमकर नाच रहे थे, साथ ही ठाकुर जी के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। पंडित महेश दादीज के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शालिग्राम द्वारा तोरण मारने की रस्म निभाई गई, जहां महिलाओं द्वारा पुष्प वर्षा की गई, साथ ही महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाए गए। इधर ठाकुर जी की बारात में आए सभी श्रद्धालुओं को इकलई पहनाकर स्वागत किया गया। उसके बाद तुलसी जी को पडला भेजने की रस्म के बाद हवन अनुष्ठान शुरू हुआ, जिसमें फेरे की रस्म शुरू की गई। शालिग्राम जी और तुलसा जी के विवाह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया गया। फेरे के बाद हथलेवा में श्रद्धालुओं ने खूब बढ़ चढ़कर दान कर पुण्य कमाया। विवाह के बाद पिरावणी रस्म भी निभाई गई। पुजारी कमलेश द्वारा ठाकुर जी की विशेष आरती की गई, जिसका सभी भक्तजनों ने संगान किया। फिर महाप्रसाद का भोग लगाने के बाद आम श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम की विभिन्न व्यवस्थाओं में समस्त अमलोई ग्रामवासी जुटे रहे। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। मादड़ा गांव के बाड़े में अजगर आने से गांव में मच गई अफरा तफरी, रेस्क्यू कर पकड़ा। राजसमंद जिले के बावा ग्राम पंचायत के मादड़ा गांव में एक अजगर आने से गांव के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कई लोग मौके पर एकत्रित हो गए। बाद में गांव के रमेश चंद्र गुजर ने वन विभाग के वन रक्षक अशोक वैष्णव को कॉल कर अजगर आने की सूचना दी। इस पर अशोक वैष्णव ने रेस्क्यू दल टीम को सूचित कर दिया। इस पर पिपरडा से रेस्क्यू दल के नवीन गहलोत व विक्रम सिंह गोरवा मौके पर पहुंचे। फिर मादड़ा गांव में गोवर्धन गुजर के बाड़े में आए अजगर को रेस्क्यू शुरू कर दिया, जहां उसमें उसके भैंस बनती हैं। उस बाड़े में अजगर आ गया था। इस पर रेस्क्यू दल द्वारा उसे पकड़ने के प्रयास शुरू किए। करीब आधे घंटे के प्रयास के बाद रेस्क्यू कर उसे पकड़ लिया। फिर बाद में उसे वन विभाग की मौजूदगी में उसे बोरे में भरा गया और फिर वन विभाग की टीम की मौजूदगी में रेस्क्यू दल द्वारा उसे जंगल में छोड़ दिया गया। सांगट कला में प्रशासन गांवों के संग शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का हाथों हाथ निस्तारण। राजसमंद जिले के सांगट कला ग्राम पंचायत में प्रशासन गांवों के संग शिविर में राजसमंद उपखंड अधिकारी डॉक्टर दिनेश राय सापेला की अध्यक्षता में ग्रामीणों की समस्याओं का हाथों हाथ निस्तारण किया गया। सांगट कला ग्राम विकास अधिकारी जोगिंदर शर्मा ने बताया कि राजस्व अभिलेख खातों में 402 का शुद्धिकरण किया गया, जबकि आपसी सहमति से 2 प्रकरणों का विभाजन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड की 212 किसानों को प्रति उपलब्ध करवाई गई, जबकि 46 नामांतरण खोले गए। 3 नए नरेगा जॉब कार्ड बनाए गए, जबकि 8 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बने और 108 पट्टा पत्रावलियों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने के लिए 12 आवेदनों को मौके पर ही स्वीकृत किया गया। शिकायत पर जलदाय विभाग की टीम ने एक हैंडपंप का हाथों हाथ मरम्मत करवाई। पालनहार योजना के तहत 4 बच्चों के आवेदन को स्वीकृत किए गए, जबकि आयुर्वेद विभाग द्वारा 84 लोगों का उपचार किया, दवाइयां दी गई। पशुपालन विभाग की टीम ने 101 मवेशियों का टीकाकरण किया और 234 मवेशियों का उपचार किया। कोरोना से बचाव को लेकर 102 ग्रामीणों के टीके लगाए गए। परिवहन विभाग द्वारा 6 निःशक्त जन व अन्य पात्र व्यक्तियों को रोडवेज पास जारी किए गए। इस दौरान राजसमंद तहसीलदार राजेंद्र भारद्वाज, अतिरिक्त विकास अधिकारी सुनील जोशी, राजेश जोशी, प्रधानाचार्य कमलेश शर्मा, सरपंच शिवलाल गमेती, उप सरपंच बेरूलाल जोशी, वार्ड पंच अमर सिंह, बरखा जैन सहित कई ग्रामवासी व विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
भीम में नवीन गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन, विधायक रावत बने संरक्षक और मुकेश चावत अध्यक्ष। भीम सर्किट हाउस में संस्थापक पिस्ता देवी गांधी के द्वारा नवीन गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया गया। भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत और समाजसेवी तरुण गन्ना को चैरिटेबल ट्रस्ट में संरक्षक बनाया गया। ट्रस्ट संरक्षक एवं विधायक सुदर्शन सिंह रावत द्वारा कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर मुकेश चावत, उपाध्यक्ष पद पर डूंगाजी का गांव के पूर्व सरपंच भूपेंद्र सिंह रावत, रवि गुड़िया को मनोनीत किया गया। इसी तरह मंत्री पद पर महेंद्र कोठारी, कोषाध्यक्ष पद पर अल्पेश मुणोत, सचिव पद पर धन्नालाल सेन, सह मंत्री पद पर विजय मुणोत, सह कोषाध्यक्ष पुनीत पोरवाल, सह सचिव पद पर मनीष जोशी को सर्वसहमति से नियुक्त किया गया। इस दौरान विधायक रावत ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों को बधाई दी। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष अमर सिंह रावत, अशोक पोखरना, बिक्रमचंद कोठारी, गौतम दत्त, ओम प्रकाश टांक, नारायण सिंह, भूपेंद्र सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान ट्रस्ट के माध्यम से विभिन्न जन कल्याणकारी कार्य करने पर भी चर्चा की गई। साथ ही कार्यकारिणी को इसके सजग रहकर कार्य करने के लिए विधायक रावत ने सभी पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए और पूरी कार्यकारिणी को फिर बधाई दी। पिपली नगर के बालिका विद्यालय में ग्रीन सोल कंपनी के निदेशक द्वारा छात्रों को वितरित किए जूते। राजसमंद जिले के देवगढ़ तहसील क्षेत्र के राजकीय उच्च बालिका विद्यालय पिपली नगर की छात्राओं को ग्रीन सोल कंपनी के निदेशक श्रेयांश भंडारी व रमेश धामी द्वारा जूते वितरित किए गए। बताया कि ग्रीन सोल कंपनी द्वारा पुराने जूते संग्रहित करने के बाद रिसाइकिल करके चप्पलों के रूप में बदलकर विद्यालयों में अध्ययनरत जरूरतमंद छात्र छात्राओं को निःशुल्क ये जूते वितरित किए जाते हैं। देश भर में विशेष मुहिम के तहत जरूरतमंद छात्र छात्राओं को जूते व चप्पल वितरित किए जा रहे हैं। इस पहल पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में अभिनेता अमिताभ बच्चन भी स्पेशल गेस्ट के रूप में इन्हें आमंत्रित कर चुके हैं। पिपली नगर में नवयुवक मंडल की पहल पर दो विद्यालयों में यहां जूते व चप्पल वितरित किए गए। एक राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपली नगर और राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी ये वितरित किए गए। इस अवसर पर राजू सिंह रावत, देवेंद्र सिंह कच्छावा, मनोहर सिंह खट्टी, कमलेश सिंह, हेमेंद्र सिंह, मनोहर सिंह, भूपेश सालवी, दिलीप सिंह, लोकेश सिंह, भवानी सिंह, चंदन सिंह, किशोर सिंह, स्कूल प्रधानाचार्य तारा सोनगरा आदि मौजूद थे। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्य तारा सोनगरा ने भी कंपनी के कार्य की पहल की प्रशंसा की। ग्रीन सोल कंपनी द्वारा जिस तरह छात्राओं की मदद की जा रही है जरूरतमंद, ऐसे अन्य लोगों से भी उन्होंने मदद की अपील की। उमरवास में डंपर और स्कूल बस में टक्कर, आधा दर्जन बच्चे बाल बचे। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र के उमरवास गांव में डंपर और स्कूल बस में टक्कर हो गई। सेंट मीरा मेवाड़ सेकेंडरी स्कूल चारभुजा की स्कूल बस की तेज रफ्तार के चलते बेकाबू होकर डंपर के टकरा गई। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं, वरना उसमें सवार आधा दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राएं थे और बड़ा हादसा हो सकता था। इस पर दिलोड़िया निवासी चालक द्वारा स्कूल बस का संचालन किया जा रहा था। दुर्घटना के बाद कई लोग मौके पर एकत्रित हो गए। उमरवास वार्ड पंच हिम सिंह व किशन सिंह ने बताया कि दिलोड़िया निवासी चालक द्वारा बहुत ही तेज रफ्तार में स्कूल बस का संचालन किया जाता है और उमरवास व जाम्बू का तालाब क्षेत्र में तेज रफ्तार में बस चलाने पर ग्रामीणों ने समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन चालक ग्रामीणों से लड़े झगड़ा पर उतारू हो गया। इस पर वार्ड पंच हिम सिंह व कुछ ग्रामीणों ने सेंट मीरा मेवाड़ सेकेंडरी स्कूल चारभुजा प्रबंधन को भी अवगत कराया। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर ग्रामीणों ने परिवहन विभाग से बस चालक का लाइसेंस निलंबित करने और बस को सीज करने की मांग की है। बताया कि बस बहुत ही तेज रफ्तार में चलने की वजह से वो सामने से आ रहे डंपर से टकरा गई और हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर परिवहन विभाग व पुलिस प्रशासन द्वारा बस को सीज नहीं की गई और चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामवासी रोड जाम कर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगा। उन्होंने चेताया कि ये चालक बहुत ही तेज रफ्तार में बस चलाता है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। कुंचोली स्कूल में साइकिलें मिलते ही खिल उठे छात्राओं के चेहरे। 57 छात्राओं को वितरित की साइकिल। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ ब्लॉक
में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंचोली में 9वीं व 10वीं में अध्ययनरत 57 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन एवं संबलन योजना के तहत शैक्षिक सत्र 2021-22 में 9वीं में पढ़ने वाली 27 और 2020-21 में अध्ययनरत 30 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई। कार्यक्रम में कार्यवाहक पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी उमेश सरवा ने अध्यक्षता की, जबकि मुख्य अतिथि कुंचोली सरपंच निर्मला देवी भील और विशिष्ट अतिथि धनराज भील थे। शारीरिक शिक्षक एवं स्काउटर राकेश टांक ने बताया कि पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल बंद रहने से छात्राओं को साइकिलों का वितरण नहीं हो पाया था, इसलिए इस बार दोनों ही शैक्षिक सत्र की छात्राओं को एक साथ साइकिलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में सरपंच निर्मला देवी ने छात्राओं को अच्छे से पढ़कर एवं आगे बढ़कर विद्यालय एवं गांव का नाम रोशन करने का आह्वान किया। इस दौरान भगवती लाल आमेटा, गणेश लाल मेघवाल, समोज कुमार, ओम प्रकाश वर्मा, दल्लाराम बील, गिरजा शंकर बील, पुष्पा शर्मा सहित कई छात्र छात्राएं एवं अभिभावक मौजूद थे। कार्यक्रम में अतिथियों ने सभी छात्राओं को अच्छे से पढ़ना और पढ़ लिखकर आगे बढ़ना, स्कूल व गांव का नाम रोशन करने का उन्होंने विशेष आह्वान किया। करनोटा में प्रशासन गांवों के संघ शिविर में 112 पट्टे किए वितरित और 10 लोगों के पेंशन स्वीकृत। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के खरनोटा ग्राम पंचायत में आयोजित प्रशासन गांवों के संघ शिविर में कुंभलगढ़ उपखंड अधिकारी जयपाल सिंह राठौड़ के सानिध्य में ग्रामीणों की समस्याओं का हाथों हाथ निस्तारण किया गया। शिविर में 22 विभागों द्वारा काउंटर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी गई, जिसमें मुख्य रूप से 112 आवासीय पट्टे बनाकर लोगों को हाथों हाथ वितरित किए गए, जबकि 10 लोगों के पेंशन आवेदन स्वीकृत किए गए। शिविर में 104 शुद्धिकरण, 4 बंटवारा, 156 नामांतरण, 282 राजस्व नकलें, 4 गैर खातेदारी से खातेदारी में कन्वर्ट तथा 6 अतिक्रमण हटाए गए। इसी तरह 10 श्रमिक कार्ड बनाए, जबकि 17 पालनहार के आवेदन स्वीकृत किए गए। 23 लोगों को 15 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। इस दौरान जिला प्रमुख प्रतिनिधि माधवलाल जाट, पंचायत समिति कुंभलगढ़ के सदस्य गणपत सिंह, सरपंच मीरा गुजर, पूर्व सरपंच शोगालाल गुजर सहित कई। देलवाड़ा प्रधान ने मुख्यमंत्री से मिलकर राजसमंद जिले को टीएसपी में शामिल करने की उठाई मांग। देलवाड़ा के साथ संपूर्ण जिले को टीएसपी यानी अनुसूचित जाति जनजाति परियोजना में शामिल करने की मांग को लेकर देलवाड़ा पंचायत समिति की प्रधान कसनी घमेती ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में देलवाड़ा प्रधान कसनी ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और देलवाड़ा तहसील क्षेत्र के साथ संपूर्ण राजसमंद जिले और उदयपुर जिले के मावली वल्लभ नगर क्षेत्र को टीएसपी में शामिल करने की मांग रखी। साथ ही राणा पुंजा, भील सेना, रेल मंगरा, पुंजा नवयुग मंडल, शबरी माता युवक मंडल, एकलव्य युवा संगठन, आदिवासी समाज के ज्ञापन की प्रति भी मुख्यमंत्री को दी गई। इस पर मुख्यमंत्री ने जल्द ही कमेटी का गठन कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान भील समाज प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल, संभागीय अध्यक्ष शंकर लाल, जिला अध्यक्ष उदय लाल, जिला महासचिव गुलाब चंद्र, युवा जिला अध्यक्ष फूल चंद्र, भीमराज, समाजसेवी फतेहलाल, जगदीश चंद्र हजारी लाल, हमेर लाल, जगदीश चंद्र हजारी लाल, आशाराम, प्रकाश चंद्र, रोड़ी लाल, मोहन लाल, पूर्व जिला प्रमुख किशन लाल, वक्तावर लाल, दिनेश टाइगर, मुकेश जीवाखेड़ा, हिम्मत लाल कारोलिया, घावगुड़ा सरपंच किशन लाल, कंवर लाल, हीरा लाल, कालू लाल आदि मौजूद थे। सेवंत्री सरपंच दवे बने ब्राह्मण परिषद जिला महासचिव। अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद प्रदेशाध्यक्ष अशोक शर्मा की अनुशंसा पर राजसमंद जिलाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए सेवंत्री सरपंच विकास दवे को जिला महासचिव नियुक्त किया है। इस पर गौरव आचार्य, महेश आचार्य, दुर्गेश जोशी, सोहन शर्मा, प्रहलाद शर्मा, सुनील शर्मा, पृथ्वीराज पुरोहित, रूपशंकर पालीवाल, प्रेम सुख शर्मा आदि ने हर्ष व्यक्त किया है।